नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल सिंगल विंडो पे। दोस्तों, इस चैनल पे हम लेके आते हैं आपके लिए IATF, लीन मैन्युफैक्चरिंग और ऑटोमेशन के ऊपर जो भी हमारा वीडियोस हैं वो आप बहुत लाइक करते हो। मेरा PPAP का जो वीडियो है वो आपने काफ़ी उसको जो है वो लाइक किया है, बहुत बहुत धन्यवाद पहले तो आपके उसके लिए। और इसी सिलसिले में आज जो ये नई नई वीडियो हमने इस कड़ी में जोड़ी है वो है काइजन की। काइजन जो है एक लीन मैन्युफैक्चरिंग टूल है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आइए देखते हैं आगे वीडियो में आपके लिए आज हम इस टॉपिक के ऊपर क्या क्या लेके आए हैं। सबसे पहले मैं बात करूँगा कंटेंट्स की। हम बात करेंगे आज इंट्रोडक्शन ऑफ काइजन, नई मैथडोलॉजी के बारे, नीड ऑफ काइजन, कंसेप्ट एंड एलिमेंट्स, काइजन प्रोसेस, गोल, रूल एप्लीकेशन, काइजन साइकिल, और मैं आपको बताऊंगा काइजन का फॉर्मेट कैसा होता है, साथ में कुछ एग्जांपल्स के साथ। जैसे हर वीडियो में मैं आपको समझाता हूँ एग्जांपल्स के साथ वीडियो के लास्ट में, तो इसमें भी हम जो है एग्जांपल्स लेंगे लास्ट में। इंट्रोडक्शन। स्मॉल स्टेप वर्क इम्प्रूवमेंट अप्रोच वॉज डिवेल्प्ड इन USA। तो दोस्तों, थोड़ा सा मैं इसको हिस्ट्री में लेके जा रहा हूँ कि जब USA जो उनका जो वर्किंग कल्चर था वो चेंज हो रहा था, तो उन्होंने क्या किया, कोशिश किया कि हम बड़े कदम उठाने से पहले कि अगर हम छोटे छोटे कदमों में अपना इम्प्रूवमेंट करें, स्मॉल स्टेप्स में जो है वो इम्प्रूवमेंट करें, तो हमारे लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। जैसे कि आप पढ़ सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है, इंस्टेड ऑफ लार्ज चेंजेस टू अचीव गोल्स दीज मेथड्स रिकमेंड द ऑर्गेनाइजेशन टू इंट्रोड्यूस स्मॉल इम्प्रूवमेंट्स वंस दैट कुड बी इम्प्लीमेंटेड ऑन द सेम डे। कुछ ऐसे चेंजेस हम करें कि जो सेम डे पे जो इम्प्लीमेंट हो सकें, तो वो है कि वो काफ़ी फ़ायदेमंद जो साबित हुआ USA के लिए। जब वर्ल्ड वॉर 2 था उस टाइम पे इनको ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि हम बड़ी बातें करते हैं कि हम जो बिग स्टेप्स की बात कर रहे हैं, और वही अगर हम स्मॉल स्टेप्स में अपना जो है इम्प्रूवमेंट करें तो वो काफ़ी बेटर होगी। क्योंकि उसके बाद वर्ल्ड वॉर 2 के बाद काफ़ी नुकसान हो गया था USA का भी, तो उनके पास जो रिसोर्सेज थे वो भी कम पड़ गए थे, और उनके पास इतना टाइम भी नहीं था कि वो जो है इस चीज़ को, जो लॉस को है वो झेल सकें। तो इसी तरह से उन्होंने इस स्मॉल स्टेप जो वर्क कल्चर है उसके ऊपर काम करना शुरू किया। ESS ग्रुप है एक अमेरिका का इकोनॉमिक एंड साइंटिफिक सेक्शन ग्रुप। तो ये जो ESS ग्रुप है ये उस पर काम कर रहा था। इनका था जो मेथड था वो था ट्रेनिंग विद इन इंडस्ट्री, यानी कि आप इंडस्ट्री के अंदर ही जो हमारे 3J प्रोग्राम होते हैं, जॉब इंस्ट्रक्शन, जॉब मेथड एंड जॉब रिलेशन, इसके ऊपर काम चल रहा था। तो जापानीज़ ने क्या देखा कि ये कुछ अच्छी चीज़ है तो हमको ये अडॉप्ट करनी चाहिए। तो उन्होंने जो है इनके जो साइंटिस्ट थे लोवेल मेलन, उनको जो है जापान में बुलाया कि आप हमारे इंडस्ट्री वालों को इस प्रोग्राम के बारे में, जो 3J प्रोग्राम है उसके बारे में आप बताइए, और ताकि हम भी इस चीज़ को अडॉप्ट कर सकें ये है क्या। तो उन्होंने एक प्रेजेंटेशन जो तो थी, उनकी फिल्म जो है वो तैयार की थी। उनका नाम जापानीज़ में रखा काइजन इनो योन डंकई, यानी कि इम्प्रूवमेंट इन 4 स्टेप्स। तो इस तरह से उन्होंने वहाँ पे ये चीज़ है जो उनको, जो जापानीज़ थे उनको ट्रेनिंग दी, और आज पूरा वर्ल्ड ये जानता है कि जो काइजन है वो जापान से जो है वो उन्होंने काफ़ी इससे जो अपनी इम्प्रूवमेंट की है इंडस्ट्री की। तो इस तरह से ये जो पूरा इसका हिस्ट्री था काइजन का वो मैंने आपके सामने आज यहाँ पे रखा है। नई मैथडोलॉजी के बारे में बात करेंगे, काई और जेन। काई का मतलब चेंज, जेन का मतलब बेटर। कुछ भी आप चेंज कर रहे हो कुछ बेटरमेंट के लिए, वो काइजन है। काइजन आप कहीं भी कर सकते हो, आप रूटीन वर्क में अपने कर सकते हो, घर पे कर सकते हो, आप वर्क प्लेस पे कर सकते हो, कहीं भी आप काइजन कर सकते हो। कुछ स्मॉल चेंज हो जिससे कि वो बड़ा इम्पैक्ट हो, कुछ भी आप चेंज कर रहे हो बेटरमेंट के लिए, वो काइजन है। थोड़ा सा और इसके बारे में ब्रीफ करते हैं कि काइजन इज ए कंसेप्ट रेफरिंग टू द बिजनेस एक्टिविटीज दैट continuously improve all the functions and involves
ऑल द एम्प्लॉयज़ फ्रॉम द CEO टू द लाइन वर्कर्स। अब बिज़नेस में क्या है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, अलग अलग लेवल पे अलग अलग एक्टिविटीज़ होती हैं। उन सब का जो फंक्शन होता है वो क्या है कि अपना अपना जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उनको क्लियर करते हैं। तो जो इन्वॉल्वमेंट है काइजन में वो CEO से लेके जो लाइन वर्क है सभी की होती है, जिससे कि आपका जो बिज़नेस है वो ग्रो करता है और आप कॉन्टीन्यूसली है जो वो इम्प्रूव करते हो। अब नीड फॉर काइजन, क्यों ज़रूरत पड़ी काइजन की, काइजन के बारे में क्यों सोचना पड़ा, या इसका हम बोल सकते हैं कि इम्पोर्टेंस क्या क्या है। सबसे पहले है टू इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए काइजन होता है। और इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस OEE जो हम कैलकुलेट करते हैं उसके लिए, सेफ्टी के लिए, वेस्ट एलिमिनेशन के लिए, इम्प्रूव द इन्वेंट्री मैनेजमेंट, कस्टमर सेटिस्फेक्शन, तो इन सब के लिए जो है काइजन की ज़रूरत पड़ती है। काइजन इज़ ए बिजनेस टूल, क्योंकि आप कॉन्टीन्यूसली इम्प्रूव करते हो, आपको जो है ये प्रॉफिट लॉस का जो फंडा है वो हमेशा आप काइजन करते हो तो आपको जो है प्रॉफिट होता है। आप प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करते हो अपनी, जो मैंने जैसे आपको पीछे इंपॉर्टेंस के बारे में बताया, तो ये सभी जो है बिजनेस से जो है लिंक्ड है। इस वजह से हम इसको बोलते हैं काइजन इज़ ए बिजनेस टूल। काइजन को हम लीन मैन्युफैक्चरिंग टूल भी है वो बोल देते हैं। 5 एलिमेंट्स ऑफ काइजन जिसके बिना आप जो है काइजन नहीं कर सकते हो। सबसे पहला है टीम वर्क, दूसरा है पर्सनल डिसिप्लिन, तीसरा है इम्प्रूव मोरल, क्वालिटी सर्कल्स एंड सजेशंस फॉर इम्प्रूवमेंट। तो ये 5 एलिमेंट्स के बिना आप काइजन जो है नहीं कर सकते हो। काइजन के प्रोसेस में जो है वो मैं आपको बता देता हूँ कि इसका क्या अप्रोच है। काइजन इज एन अप्रोच टू क्रिएट द कॉन्टिन्यूस इम्प्रूवमेंट बेस्ड ऑन द आइडिया दैट स्मॉल ऑनगोइंग पॉजिटिव चेंजेस कैन रीप मेजर इम्प्रूवमेंट्स। टिपिकली इट इज बेस्ड on the cooperation and commitment and stands in contrast to approaches that use radical changes or top-down edicts to achieve transformation। तो सीधा सीधा मैं आपको यहाँ सीधा फंडा समझा देता हूँ कि स्मॉल चेंजेस बिग इम्पैक्ट का जो है पूरा प्रोसेस है काइजन का। आप स्मॉल स्टेप्स में जो है वो काम करोगे, ये नहीं है कि आपने कोई लाखों का जो है या करोड़ों का कोई ऐसा कर दिया और आप बोलोगे काइजन कर दिया, ये नहीं काइजन होता है। स्मॉल स्टेप्स में जो आप काम करते हो, कोई छोटा छोटा जो आप इम्प्रूवमेंट करते हो, लेकिन उसका जो इम्पैक्ट है वो बड़ा पड़ता है। तो ऐसा प्रोसेस है जो स्मॉल चेंजेस बिग इम्पैक्ट, ये जो प्रोसेस है ये हम बोल देते हैं कि काइजन का ये प्रोसेस है। ये नहीं कि आपने लाखों का पैसे जो अपनी कंपनी के खर्च चुका दिए वहाँ पे डेवलपमेंट के लिए और आप बोल रहे हैं कि मैंने ये काइजन कर दिया, ये चीज़ नहीं है। काइजन क्या है, काइजन में कॉस्ट बहुत कम होनी चाहिए, मतलब स्मॉल चेंज होना चाहिए और उसका जो इम्पैक्ट है वो बिग होना चाहिए, तब जाके हम बोलेंगे कि ये काइजन है। ये थोड़ा सा मैंने इसको प्रोसेस फ्लो डायग्राम के अकॉर्डिंग बनाया है कि क्या करेंगे आप। सिलेक्ट द टारगेट प्रोसेस को सिलेक्ट करेंगे। क्रिएट टीम जो उस टारगेट प्रोसेस के ऊपर काम करेगी। सिलेक्ट द प्रोजेक्ट गोल्स एंड प्लान्स, ऑब्जर्व द प्रोसेस, एनालाइज द प्रोसेस, डेवलप ए प्रोसेस इंप्रूवमेंट प्लान एंड इम्प्लीमेंट द प्रोजेक्ट। तो इस तरह से आप जो है काइजन जो है वो कर सकते हो। काइजन का गोल के बारे में बताते हैं यहाँ पे। गोल ऑफ काइजन इज टू एलिमिनेट द एक्टिविटीज इन द प्रोसेस दैट ऐड कॉस्ट बट डू नॉट ऐड वैल्यू। अब कुछ वहाँ पे आपका प्रोसेस के अंदर कुछ नुकसान हो रहा है तो वो एक नॉन एडेड वैल्यू जो है वो आ जाती है। आपको अगर कुछ रिपेयर करना पड़ रहा है या कुछ एडिशनल कोई प्रोसेस करना पड़ रहा है, कुछ चेक करना पड़ रहा है आपको वहाँ पे प्रोसेस के अंदर डिटेक्शन के लिए, फॉल्ट डिटेक्शन के लिए, तो वो क्या होता है नॉन वैल्यू एडेड। क्योंकि कस्टमर से आपको उसको पैसे तो मिलते नहीं है आपके, लेकिन फिर भी आप जो है एक्टिविटी वो करते हो, तो इस तरह से वो जो आपके पास उसका जो है वो एक तरह से नुकसान ही कर रहे हो आप अपनी कंपनी का, उसको आप काइजन से जो है इम्प्रूव कर सकते हो। काइजन रूल, द काइजन रूल्स you should follow for constant improvement. In business it means the constant improvement of all the company's function at all levels. It does not matter change is big or small as long as it is a change for better। मतलब ये नहीं होना चाहिए कि अगर इस महीने में आपने कुछ काइजन दे दिए और 6 महीने तक आप कोई काइजन ना दो तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। कॉन्टीन्यूस ये आपका जो वर्किंग है आपका काइजन के ऊपर ये होनी चाहिए। हर महीने कुछ ना कुछ हर डिपार्टमेंट में से जो काइजन आने चाहिए, और अगर कहीं से नहीं आ रहे तो इट मीन्स आपके डिपार्टमेंट में प्रॉब्लम है, आप ध्यान नहीं दे रहे हो। तो हर महीने कुछ ना कुछ जो है कांस्टेंट जो इम्प्रूवमेंट है वो आपकी चलती रहनी चाहिए। मतलब हमको डाउन नहीं आना है,
आज इस महीने 2 काइजन दिए हैं, अगली बार 3 देंगे, उसके बाद 4 देंगे, या फिर दोबारा 3 देंगे, उससे कम नहीं आना। आपने एक कांस्टेंट अप्रोच लेके चलनी है कि हर महीने मैंने 2 या 3 काइजन देने ही देने हैं। ठीक है, कई जो है वो हेजिटेट करते हैं कि हमको जो काइजन देने में थोड़ा सा उनको शर्म आती है, तो इसमें शर्म करने की बात नहीं है। आप अपनी तरफ से जो है अपना माइंडसेट के अकॉर्डिंग काइजन दीजिए, चाहे वो सीनियर मैनेजमेंट को एक्सेप्ट हो ना हो, लेकिन कुछ ना कुछ काइजन जो है आप हर महीने अपनी जो मैनेजमेंट के सामने रखिए। काइजन एज ए लीन मैन्युफैक्चरिंग टूल, काइजन वर्क्स बाय रिड्यूसिंग द वेस्ट, एलिमिनेटिंग द वर्क प्रोसेसेस दैट आर टू कॉम्प्लेक्स एंड डिफिकल्ट। तो इस तरह से कुछ प्रोसेस जो होते हैं वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होते हैं, करने में भी मुश्किल आती है, तो उसको आप काइजन की मदद से जो है इम्प्रूव है उसको कर सकते हो। एज ए लीन बिजनेस टूल, इट पुट्स एम्फेसिस ऑन द सक्सेसेस अकरिंग ओनली व्हेन ऑल एम्प्लॉइज लुक फॉर एरियाज टू इम्प्रूव एंड प्रोवाइडिंग सजेशंस बेस्ड ऑन देयर ओन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस। मतलब यहाँ पे ये जो सेकंड पॉइंट है ये यही कह रहा है कि आप अपने दिमाग से, अपनी ऑब्जर्वेशन से, अपनी एक्सपीरियंस से काइजन दीजिए, चाहे वो एक्सेप्ट हो। ये ना हो कि आप कहीं दूसरे से कॉपी करके अपना काइजन दे रहे हो, तो वो चीज़ आपके लिए ठीक नहीं है। आप अपने दिमाग लगाइए, ऑब्जर्व कीजिए, एक्सपीरियंस जो है आपको उसके बलबूते पे आप जो है काइजन जो है वो सबमिट कीजिए अपनी मैनेजमेंट के आगे। काइजन साइकिल जो है ये आपको ये फॉलो करना पड़ता है, कॉन्टीन्यूसली आपको ये फॉलो करना पड़ता है। सबसे पहले आपको गेट एम्प्लॉयज़ इन्वॉल्व, एम्प्लॉयज़ को इन्वॉल्व करो, gather a list of problem, encourage the solution and select idea, test the idea, monitor and analyze the results. If success, adopt the solution, repeat on ongoing basis। तो ये पूरा जो है वो सर्कल चलता रहता है आपका, एक के बाद एक काइजन आते रहते हैं। उसमें से कुछ फेल भी हो जाते हैं, फेल हो गए तो आप दोबारा स्टार्ट करोगे उसको, अगर सक्सेस हो गए तो आप अडॉप्ट करके आगे बढ़ जाओगे। तो ये इस तरह से ये पूरा इसका साइकिल है जो चलता है। एप्लीकेशंस की बात की है मैंने, तो एवरीवेयर, हर जगह पे आप तो जो है ये काइजन अप्लाई कर सकते हो, चाहे आप अपने घर में करो, चाहे आप वो किसी वर्क प्लेस पे करो, कोई आपका रूटीन का काम है उसमें काइजन अप्लाई कर लो आप। तो इस तरह से आप इसका एप्लीकेशन है जो एवरीवेयर है। काइजन फॉर्मेट के बारे में मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा आज। एक सिंपल सा फॉर्मेट है, इसको आप अपने तरीके से जो है मॉडिफाई भी कर सकते हो। इसके सबसे पहले आप जो प्रॉब्लम है वो लिखोगे फर्स्ट बॉक्स में, उसके बाद उसके ऊपर क्या एक्शन लिया आपने और उसका क्या रिजल्ट आया। तो ये सिंपल सा फॉर्मेट है। नीचे क्या है कि आप फोटोग्राफ अटैच कर सकते हो बिफोर काइजन और आफ्टर काइजन की, तो इससे क्या है वो क्लियरली इंडिकेट हो जाएगा कि आपने उसमें क्या किया है। कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। अब इसमें देखिए एक बढ़िया 5S का भी एग्जांपल है ये, और काइजन का भी एग्जांपल है। ये आजकल इंडस्ट्री में ये कल्चर बहुत चल रहा है कि आपको जो है ये फैंस वगैरह ये हैंग करके रखते हैं मशीन के साथ। पहले क्या था, वो ग्राउंड फ्लोर पे जो है वो रख देते थे फ़ैन, तो उससे क्या हो स्पेस जो है वो काफ़ी बच गई है। यहाँ पे एक सिंपल चैनल्स के साथ इसको अटैच कर दिया है फ़ैन को। आपकी बॉटल्स हैं, वो बॉटल्स भी ऐसे ऊपर रखी हुई हैं, कोई आपका 5S ख़राब नहीं हो रहा। यहाँ कुछ आपको कोई बोल नहीं सकता कि यार ये बॉटल्स यहाँ पड़ी क्या कर रही हैं। तो इससे जाके आपका शॉप फ्लोर का एरिया जो काफ़ी बच जाता है। इस तरह से आप काइजन कर सकते हो अपनी कंपनी में। जैसे ये है कि यहाँ पे डिफ़िकल्ट टू इंस्पेक्ट द बेल्ट कंडीशन, बेल्ट की कंडीशन नहीं पता चलती थी, उसके लिए आपको कवर खोलना पड़ता था। तो इन्होंने यहाँ बहुत बढ़िया काइजन किया हुआ है, और वहाँ पे एरो लगा हुआ है, तो वो उसका जो इसके चक्कर हैं वो डिफाइन करता है कि क्लॉकवाइज होना चाहिए, सही होना चाहिए क्लॉकवाइज है। तो स्टैंपिंग पैड का एग्जांपल लीजिए आप। ये स्टैम्प्स होती थी, पैड्स होते थे पहले टाइम में, इनको अभी ये काफ़ी इम्प्रूव करके इन्होंने ऐसा बना दिया है, काफ़ी लाइफ भी बढ़ गई है इसकी, और ये काफ़ी क्वालिटी में भी अच्छे हैं। तो कॉन्टीन्यूस इम्प्रूवमेंट है जो है काइजन, उसके ऊपर आप इम्प्रूवमेंट कर सकते हो। करिए आप इम्प्रूवमेंट अपने में कुछ ना कुछ लेके आइए कंपनी के सामने। इससे क्या होगा कि आपका जो इम्पैक्ट पड़ता है कंपनी में आगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो को देखने के लिए, और जिन्होंने दर्शकों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।